था। हमारे ही लोग कपड़ा बनाते थे, लेकिन हमारे ही बहन बेटियों को नंगा करके इस देश प्रदेश में रखा गया। आप लोगों को अच्छी तरह से याद है कि उस दौर में हमारी बच्चियों को, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को सिर्फ कमर से नीचे ही कपड़ा पहने दिया जाता था, उससे ऊपर कपड़ा पहनने नहीं दिया जाता था। अगर कोई पहन लेता था तो उसको जान से मार देते थे। वो कौन था? वो क्या कोई अंग्रेज था? वो कोई मुसलमान था? नहीं, यहाँ के वही काले अंग्रेज थे, मनुवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी, ब्राह्मणवादी। यही वो लोग थे जिन्होंने हमारी बहन बेटियों को मान सम्मान देने का काम नहीं किया। बाबा साहब वो धन्य व्यक्ति है जिन्होंने हमारी महिलाओं को ये मान सम्मान की जिंदगी दी। नहीं तो मेरी औकात नहीं कि मैं आपके सामने यहाँ से बोल सकूं। मेरे माँ बाप ने सिर्फ मुझे पैदा किया है, लेकिन गर्व से चलने का अधिकार, मान सम्मान से बोलने का अधिकार, कोई अधिकार दिया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिए हैं। अगर वो ना होते तो शायद हम आपके सामने बोल ना पाते। तो उसमें सुनिएगा, क्यों ना करूं मैं तेरा बंधन, क्यों ना मानूं मैं तुझको भगवान, सारे जग से लड़ा तू मेरे लिए, तोड़े सारे बंधन। आता नहीं देवता नजर मुझे किसी पत्थर की मूरत में, बस हर एक देवता नजर आता मुझे एक तेरी ही सूरत में। तो बाबा साहब धन्य शक्ति थे जिन्होंने हम आपको जानवर से आज इंसान बनाया। तो न ये एक वक्त था जैसे आज ये खूंटे पे जानवर बांधे जाते हैं, ऐसी और आपकी हमारी स्थिति इस देश प्रदेश में थी। हम भी जानवर तो फिर भी अच्छे हैं, वो अपनी मर्जी से खाना खा सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन हमें ये भी अधिकार नहीं था। जानवर से भी बदतर जिंदगी थी। तो बाबा साहब वो शक्ति जिन्होंने हमारे और आपकी जिंदगी में उजाला देने का काम किया। लेकिन आज हमारे लोगों के पास टाइम नहीं। अगर बाबा साहब भी अपने परिवार के बारे में सोचे होते, अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचे होते, अपने बारे में सोचे होते, तो आज हमारी जिंदगी में उजाला कभी ना हो पाता। जो आज हमारी आपकी जिंदगी में उजाला है, ये बाबा साहब की देन है। हमारे ही लोगों को इस देश प्रदेश में खाने के लिए तरसाया गया। रोटी, एक रोटी का जो टुकड़ा होता है उसके लिए तरसाया गया। हमारे लोगों को मरे हुए जानवर को खाने के लिए मजबूर किया गया। तो उस पर कबीरदास जी कहते हैं कि ना कुछ देखा भाव भजन में, ना कुछ देखा पोथी में, कहत कबीरा सुनो भाई साधु जो देखा सो रोटी में। रोटी आदि रोटी अंत, रोटी में सब साधु संत, रोटी जियावे रोटी मुआवे, रोटी बिन मुख बात ना आवे। तो हमारे लोगों को रोटी के लिए इस देश प्रदेश में तड़पाया गया है, खाने के लिए नहीं दिया जाता था। तो कौन लोग थे जिन्होंने हमें जानवर से बदतर जिंदगी जीने पे मजबूर किया? बाबा साहब वो शक्ति जिन्होंने हमारे को मान सम्मान दिलाया। नहीं तो हमारे लोगों को दोपहर में 12 बजे से 2 बजे तक चलने का अधिकार था। इससे पहले हमारे आपके लोगों को बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। लोग कहते हैं कि आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अरे ऐसे धर्म पे मैं थूकता हूँ कि जो एक इंसान को इंसान न समझे, जानवर से भी बदतर उसके साथ जालूते वाला हरकत करता है। आप लोग ने देखा होगा कि इस देश प्रदेश में जब अंग्रेज थे, उन्होंने कभी भी हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह की कोई घटनाएं नहीं की जिस तरह की ये घटनाएं हमारे साथ, हमारी बच्चियों के साथ, हमारी माताओं के साथ, हमारी बहनों के साथ ये लोग करते हैं। मणिपुर की एक घटना आपको मैं बताता हूँ। वहाँ पे 2 बहनों को नंगा करके पूरे देश प्रदेश में घुमाया गया। यही समाज जिसको हम कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया, भारत विश्व गुरु, यही समाज क्या करता है? 2 बहनों को नंगा करके घुमाता है। और यही समाज एक पत्थर की जो मूर्ति होती है उसको कपड़ा पहनकर ढकता है, जिसके अंदर कोई जान नहीं होती है, कोई प्राण नहीं होता, लेकिन पत्थर को, मूर्ति को हम लोग क्या करते हैं? कपड़ा पहनाते हैं। और लेकिन एक जिंदा स्त्री को हम लोग क्या करते हैं? नंगा करके रोड पे घुमाते हैं। यही हमारा समाज है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने आजादी ले जाई थी। तो मैं तो नहीं मानता ये आजादी है। हमारा देश सन 1947 में आजाद हो जाता है, लेकिन इस समाज में, इस देश में जल जंगल जमीन का बंटवारा समान रूप से नहीं हो पाता। उनके पास 100-200 बीघा जमीन है, लेकिन हमारे पास लहसुन धनिया बोने तक की जमीन नहीं है। यहाँ तक कि हमारे लोगों के पास घर बनाने तक की भी जमीन नहीं है। तो मैं नहीं मानता कि ये कोई आजादी मिली। अगर आजादी मिली होती तो हमें भी मान सम्मान से जीने का अधिकार मिलता, हमारी बहन बेटियों, हमारी बच्चों का अधिकार मिलता। जिस ईश्वर की हम लोग पूजा करते हैं, उस दौर में वो ईश्वर था जो हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, सार्वजनिक रोड पे चलने का अधिकार नहीं था। तो भगवान मूर्ति से बाहर निकलकर क्यों नहीं आए कि शूद्र भी अपने ही लोग हैं, इनको भी पढ़ने का अधिकार है, इनको भी मान सम्मान से जिंदगी जीने का अधिकार है। अगर वो हमको ये अधिकार नहीं दिला पाए तो हमारा भगवान वो नहीं। अगर हमारा भगवान कोई है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, न कि कोई देवी देवता है। संचालक महोदय कहने की टाइम खत्म होने वाला, तो मैं एक शायरी के साथ अपनी बातों खत्म करना चाहता हूँ। जो युवा साथी पीछे खड़े हैं
तो उनके लिए कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो साथियों आग लगी है अम्बेडकरवाद की, समाजवाद की, समाज को बदलने की, समाज के लिए कुछ करने की, समाज के लिए जीने मरने की। मैं चाहता हूं कि समाज के लिए कुछ करूं, तो आप भी आगे आइए, अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे ले जाने का काम करिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां क्या करे। जैसे बाबा साहब की फोटो पे आज मालाएं चढ़ाई जा रही हैं, फूल चढ़ाया जा रहा है। अगर आप भी इसी तरह समाज के लिए संघर्ष करेंगे तो आपकी फोटो इसी तरह आपके सामने इनकी लगी रहेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहता हूं। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।